आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बर्ड बॉक्स 2018 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम एक घर में औरत को देखते हैं जो कि अपने दो बच्चों से कोई बात कर रही होती है और उसके बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उनका घर चारों तरफ से बंद था, यानी कोई भी ऐसी खिड़की, दरवाजा या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से बाहर देखा जा सकता हो वो नहीं था। सबके सब दरवाजे और खिड़कियाँ ढके हुए थे। उस औरत का नाम था मेलोरी और वो अपने बच्चों से भी यही कह रही होती है कि तुम लोग बाहर नहीं देखोगे और मैं तुम्हारी आंखों को भी कवर करने वाली हूँ ताकि तुम बाहर की दुनिया को ना देख सको। उसके बाद वो अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधती है और अपने बच्चों की आंखों पर भी पट्टी बांधती है। उसके बाद वो एक छोटा सा बॉक्स उठा लेती है जिसमें कुछ छोटे छोटे से परिंदे थे। उसने वो परिंदे इसलिए साथ उठाए थे क्योंकि उन परिंदों को भी पता चल जाता था कि जिस चीज से वो डर रहे हैं कहीं वो उनके पास तो नहीं आ रही। अब उसने अपने घर के आगे एक रस्सी बांध रखी थी जिसकी मदद से वो चलते चलते घर के किनारे एक नदी पर आ जाती है। उसने वहाँ पर एक कश्ती भी बांध रखी थी। वो तीनों अब एक कश्ती में बैठ जाते हैं और उन तीनों की आंखें बंद थीं। मेलोरी पानी के बहाव का ख्याल रखते हुए अपनी नाव चला रही थी। उसके साथ ही मंजर बदलता है और हम 5 साल पहले का मंजर देखते हैं कि मेलोरी एक आर्टिस्ट है और कुछ ही दिन में उसका बच्चा होने वाला है। तो वो ज्यादातर अपने घर ही रहा करती थी। एक दिन वो पेंटिंग कर रही होती है तो उसकी दोस्त आकर उसे कहती है कि खबरें देखो, न्यूज में बताया जा रहा होता है कि एक ऐसा वायरस आया हुआ है जिसे देखकर या जिससे मुतासिर होकर लोग खुदकुशी कर रहे हैं। मेलोरी को भी न्यूज से पता चलता है कि इससे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि हो सकता है कि लोग ऐसे ही मर रहे हों। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और उसकी डॉक्टर उससे कहती है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और कुछ ही दिन में वो इस दुनिया में आने वाला है। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है तो देखती है कि एक औरत अपना सर जोर जोर से दरवाजे पर मार रही है जैसे वो अपनी जान लेना चाह रही हो। ये देखकर मेलोरी काफी डर जाती है और फिर जाकर अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तो वो देखती है कि उस वायरस का असर उनके मुल्क में भी हो रहा है और वो लोग अपनी जान ले रहे हैं। वो खुद को मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुंचाने के बाद मर रहे हैं। अब मेलोरी और उसकी दोस्त घर जा रहे होते हैं और रास्ते में उसकी दोस्त को कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं और उसे देखते ही उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और चेहरे के एक्सप्रेशंस भी। वो बहुत डरी हुई और परेशान लगती है। वो बहुत बुरे तरीके से गाड़ी चला रही होती है जिससे उसकी गाड़ी का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और मेलोरी के दोस्त गाड़ी से निकलती है और एक ट्रक के सामने आकर खुदकुशी कर लेती है। मेलोरी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसकी बेहतरीन दोस्त मारी जा चुकी थी। देखकर एक औरत उससे कहती है कि आप मेरे घर के अंदर आ जाएं। लेकिन तभी हम नोट करते हैं कि उस औरत की आंखें भी बदलने लगी थीं और वो एक जलती हुई गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है जिससे वो बुरी तरह जलकर मर जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम टॉम था। वो मेलोरी की मदद करता है और उसे एक घर के अंदर लेकर जाता है। उस घर में और भी बहुत से लोग मौजूद थे। वो उन सबसे कहता है कि वो अपने घर के सब दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और अपनी आंखें भी कवर रखें ताकि आप बाहर की दुनिया को ना देख सकें। अब हम एक और औरत को भी उस घर में देखते हैं जिसका बच्चा होने वाला था और वो भी काफी उदास थी। और अब फिल्म आती है वक्त हाल में जब मेलोरी को घर से निकले हुए तकरीबन 1 दिन होने वाला है। उसके पास कुछ जरूरत का सामान भी है और कुछ खाने पीने वाली चीजें भी। अब हमें ये दिखाया जाता है कि मेलोरी ने कुछ भी करना होता या अपने बच्चों से कोई भी बात करनी होती तो वो एक चादर के अंदर अपना मुंह कर लेती और अपना ब्लाइंड फोल्ड यानी पट्टी उतार कर बहुत आहिस्ता से अपने बच्चों से बात करती। और उसी सीन के दौरान हम देखते हैं कि उसे एक आदमी की आवाज आती है। उस आदमी की आंखों पर कोई पट्टी नहीं होती और हमें वो आदमी देखने में बहुत अजीब लग रहा होता है। वो मुसलसल उन लोगों को अपनी पट्टी उतारने का कह रहा होता है और मेलोरी को भी ये बात बहुत अजीब लगती है और जिस साइड से उसकी आवाज आ रही थी वो उस साइड पर शूट करने लगती है। जब मेलोरी उसकी बात नहीं मानती तो वो उसकी कश्ती के पास आता है और उसकी पट्टी खुद उतारने लगता है, लेकिन मेलोरी फौरन से उसकी गर्दन पर चाकू मार देती है जिससे वो मर जाता है। फिर वो लोग आगे निकल पड़ते हैं और अब हमें दोबारा से वही माजी का मंजर दिखाया जाता है, यानी कि उस घर का। मेलोरी को यहाँ पर आए तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला था और उस दौरान बाहर के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। अब जैसा कि घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे तो घर में खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था और वो लोग परेशान थे कि अब हम कब तक इस तरह रह सकेंगे। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि अब बाहर से खाना कैसे लाया जाए। तो हाउस ओनर यानी कि घर का मालिक उन्हें कहता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और अगर हम उनमें से देखकर जाएं तो हमें कुछ भी नहीं होगा। और सब उनकी ये बात मान लेते हैं। घर का मालिक कहता है कि सबसे पहले ये तजुर्बा मैं खुद करना चाहता हूँ
तो तुम सब मुझे एक कुर्सी से बांध दो और खुद बाहर चले जाओ। सब ऐसा ही करते हैं और अब वो घर का मालिक सीसीटीवी फुटेजेस में देखने लगता है। शुरू में तो उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आता, लेकिन फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं, यानी कि उसने वो क्रिएचर देख लिया था। और फिर वो नीचे गिरता है और अपना सर जोर से जमीन पर मारता है, यानी कि अब उसने भी खुद को खत्म कर लिया था। अब उन लोगों को भी ये बात समझ आ गई थी कि उस चीज को अब चाहे आप कैमरा से देखो या लाइव देखो, ये आपको नुकसान पहुंचाकर ही रहेगी। लेकिन इन सब के लिए अब बाहर से खाने पीने का सामान लाना भी तो जरूरी था, यानी कि उन्हें किसी भी हाल में ग्रोसरी स्टोर तक जाना ही जाना था। वो सब एक गाड़ी में बैठते हैं, ब्लैक मार्क से कवर कर लेते हैं ताकि उनको आसपास की कोई भी चीज नजर न आए, और वो जीपीएस की मदद से चल रहे थे। उन सब की आंखों पर पट्टी थी। जैसे तैसे करके वो ग्रोसरी स्टोर तक पहुंच जाते हैं। वो वहां जाकर काफी सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं जिससे वो काफी दिन तक जिंदा रह सकते थे। फिर वो सब घर आ जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का लड़की होते हैं जो कह रहे होते हैं कि अब हम अपना खाना खुद लाएंगे, और वो खामोशी से कार में बैठते हैं और ग्रोसरी स्टोर तक चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगता है। वो उनसे मदद मांग रहा होता है कि उसे घर के अंदर आने दिया जाए। वो सब लोग उसको घर के अंदर आने देना चाहते थे, लेकिन उस घर में जो बूढ़ा आदमी था वो ये कह रहा था कि हो सकता है कि ये आदमी वायरस से इन्फेक्टेड हो। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है तो सबसे पहले वो लोग उसे चेक करते हैं। उन लोगों को उस पर बहुत तरस आता है। फिर हम देखते हैं कि मैलोरी और उस दूसरी औरत का बच्चा आने वाला था और वो सब उन दोनों को लेकर ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वो आदमी जो बाद में उनके घर आया था वो नीचे ही रुकता है। उसकी हरकतों से वो काफी अजीब आदमी लग रहा था। उसके सामने बहुत अजीब अजीब स्केचेस पड़े हुए थे, और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो खुद भी एक मेंटल हॉस्पिटल का मरीज था। वो सब लोग ऊपर थे तो वो इस बात का फायदा उठाकर नीचे वाले पोर्शन के सब दरवाजे और खिड़कियां खोलने लगता है, और उसके बाद वो ऊपर आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मैलोरी का बेटा हुआ है और उस दूसरी औरत की बेटी हुई है, और वो उनके कमरे में जाकर एक खिड़की खोल देता है। उन्हें इन सब चीजों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता, और इस चीज को रोकने के लिए फौरन एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है। लेकिन वो बुरा आदमी उस बूढ़ी औरत की आंखें खोल देता है कि वो बाहर देखे, तो जैसे ही उस औरत की नजर बाहर पड़ती है तो वो भी खुद को मार लेती है। अब वो आदमी मैलोरी की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसकी भी जान ले ले, लेकिन वहाँ पर टॉम आ जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में टॉम, मैलोरी और वो दोनों छोटे बच्चे हैं, क्योंकि टॉम ने उस बुरे आदमी को गोली मार दी थी। और फिर हम देखते हैं कि टॉम और मैलोरी उन दोनों बच्चों को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह पालते हैं। अब ये सब लोग बहुत ही ज्यादा ख्याल से रह रहे थे और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे थे कि अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारनी और ना ही बाहर देखना है। और उनके घर के बाहर एक रस्सी होती थी जो कि उसके घर के साथ बंधी हुई थी, ताकि जब वो बाहर जाएं तो उस रस्सी की मदद से वो अपने घर को ढूंढ सकें। तभी वो लोग अपने रेडियो पर एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो कि उनसे कह रहा होता है कि इधर मैं बाकी लोगों के साथ मौजूद हूँ और मेरे पास खाने पीने का काफी सामान है, और अगर तुम लोगों को किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, और ये है मेरा एड्रेस, तुम यहाँ आकर कुछ भी ले सकते हो। टॉम ये सुनकर नक्शा निकालता है और उस पर उसका एड्रेस देखने लगता है, और वो सोचता है कि अगर हम नदी के जरिए उनके घर जाएं तो ज्यादा आसानी रहेगी, और इसके लिए वो एक कश्ती भी बनाता है। लेकिन मैलोरी टॉम को समझाती है कि ये इन लोगों की कोई ट्रिक हो सकती है, जो कि वो पागल लोग हमारे साथ खेल रहे हों, वरना इस मुश्किल वक्त में वो हमारा साथ क्यों देंगे जबकि खुद किसी के पास खाना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि टॉम और मैलोरी को खाने पीने और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग बाहर जाते हैं। अब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं कि कुछ पागल लोग उनको रोक लेते हैं और उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। टॉम उनसे लड़ता है और मैलोरी से कहता है कि तुम परेशान मत हो, घर के अंदर जाओ, और अगर मैं कुछ मिनट में वापस ना आ सकूं तो तुम बच्चों को लेकर इस कश्ती तक चली जाना। वहाँ पर उनकी लड़ाई उन पागल लोगों से बहुत ज्यादा होती है, और उसी लड़ाई के दौरान वो लोग टॉम की आंखों से वो पट्टी भी उतार देते हैं, लेकिन टॉम जैसे तैसे करके उनको शूट कर देता। बदकिस्मती से वो क्रिएचर भी वहाँ आ जाती है जिसे टॉम गलती से देख लेता है। अब टॉम की आंखें भी बदलने लगी थी। वो अपनी गन उठाता है और खुद को शूट कर लेता है। ये बहुत ही अफसोसनाक मंजर था। फिर हम मैलोरी को देखते हैं जब वो देखती है कि टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है और टॉम अभी तक वापस नहीं आया, तो वो उन बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने लगती है, यानी कि समझाने लगती है कि उनको क्या करना है। और फिर हमें वही मंजर दिखाया जाता है जब वो लोग उस दरिया में जा रहे होते हैं, और जिस आदमी ने उनको मारने की कोशिश की थी वो भी पागल ही था, तभी उसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी और वो जिंदा था। फिर हमें आगे का सफर दिखाया जाता है कि वो कितनी मुश्किलों से कश्ती में सफर करते हैं। उनको सफर करते हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था, और फिर अचानक से समंदर में तूफान आने लगता है। पानी की रफ्तार यानी स्पीड बहुत तेज होने लगी थी, और इस जगह से गुजरना सबसे ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि पानी की तेज रफ्तार की वजह से उनकी कश्ती उलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है।
अब हम देखते हैं कि मेलोरी और वो बच्चे एक जंगल में पहुंच चुके थे और अब वो वहाँ पर चलने लगे थे। उस आदमी ने उन्हें बताया था कि मेरे पास बहुत सारे परिंदे हैं, तो वो उन्हीं परिंदों की आवाज को फॉलो कर रही थी। अब मेलोरी को उन अजीबोगरीब चीजों की आवाज आने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है और वो गिर जाती है। उसी दौरान उसके बच्चे भी उससे दूर जा चुके थे, लेकिन वो उनको किसी न किसी तरह से ढूंढकर दोबारा चलने लगती है और फिर वो लोग बहुत मुश्किल से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मेलोरी उस घर का दरवाजा बजाती है और वो लोग उनको अंदर बुला लेते हैं और चेक करते हैं कि कहीं ये लोग भी पागल तो नहीं हैं। फिर उन लोगों की आंखों की पट्टी उतार कर उनकी आंखें देखी जाती हैं कि क्या ये लोग अभी भी सही हैं, और फिर इन्हें अंदर बुलाया जाता है। फिर मेलोरी की आंखों पर पट्टी नहीं थी और वो देखती है कि अंदर बहुत सारे नॉर्मल लोग थे। वहाँ पर बहुत से पौधे और दरख्त भी लगे हुए थे। वो जगह दरअसल एक ब्लाइंड स्कूल था और वो लोग अभी तक इसीलिए बचे हुए थे कि वो सब अंधे थे और वो कुछ देख नहीं सकते थे। उन लोगों ने स्कूल में ही एक दुनिया बनाई हुई थी। मेलोरी के बच्चे भी जब ये सब देखते हैं तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने जैसे बच्चे और पौधे देखे थे। और फिर हम देखते हैं कि मेलोरी और उनके बच्चे अब यहीं पर रहने लगते हैं और वो लोग बच जाते हैं। और उसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, हमारी मूवीज को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करें ताकि हम अपनी असेसमेंट कर सकें, और अपनी पसंदीदा मूवी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें।